अच्छा क्लास, आज हम लेक्चर जो शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास 7 to 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन मेनली जो हम यूज़ होते हैं वो हमारे पास 3 ही चलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर और तीसरा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर इतने मेन बेसिकली ऑपरेटर हैं कि हर सॉफ्टवेयर में हर तरह की लॉजिक्स के अंदर आप इन तीनों ऑपरेटर में से कोई ना कोई एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर? जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम बना लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h प्रिंट मेन, और ये मैंने बॉडी ओपन कर दी। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर बेटा होते कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस हम कहते हैं रिमाइंडर को। किसको कहते हैं? अगर आप डिवाइड करते हैं पेज के ऊपर, जिस तरह से डिवीजन करते हैं, जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है ना आपके पास, लाइक आप डिवाइड कर रहे हैं 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो नीचे आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और ऊपर आंसर क्या आएगा? 2। वो जो नीचे रिमाइंडर 1 बचता है ना, उसको रिमाइंडर निकालने के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। ओके, और डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड, अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 2 2 4, और नीचे 1 बच गया ना। और अगर मैं 5 को रिमाइंडर निकालता हूँ 2 के साथ, तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? 1। बात समझ आ रही है? ये बेटा जैसे आप इस तरह से आप ये डिवीजन करते होते थे, अगर आपको याद हो। क्लियर? यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 2 लिख देता हूँ। अब याद आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ऐसे ही है ना? ऊपर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2, और नीचे लास्ट में आंसर हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये 1 को हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, 1 हमारे पास आता है रिमाइंडर, और जो 2 है ये आ जाता है आंसर। ठीक है, तो 5 का रिमाइंडर निकालूंगा 2 के साथ, तो आंसर क्या बचेगा? 1। क्लियर हो गया रिमाइंडर सबको? बाकी तो आप सबको पता ही है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास सिंपली होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने कोई भी वैल्यू निकालनी है, लाइक a = b + c, ऐसे आप करते हुए आए हैं लास्ट क्लासेस में भी, अलजबरा में भी, आप छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं, ऐसे ही है ना? तो ये हमारे पास जो प्लस है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, और ये जो इक्वल है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको, बल्कि जो देखने में जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है उसको राइट साइड पे असाइन कर देता है। ये दोनों ऑपरेटर समझ आ गए आपको? आगे बेटा आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं बच्चे, वो हमारे पास कौन कौन से हैं? पहले ये देख लेते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या हमारे पास नॉट इक्वल टू, या हमारे पास इक्वल टू। ये इस तरह से हमारे पास ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। क्या आते हैं? और ये रिलेशन को जाहिर करते हैं, ताल्लुक को। ठीक है, जिस तरह अब आप अपने भाई की मिसाल देके क्या कहेंगे? ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे से छोटा भी है, मेरे बराबर भी है, ये मेरे से बड़ा भी है, मेरे बराबर भी है। एक रिलेशन को जाहिर करने के लिए हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल करते हैं। और बेटा इनका जो आंसर्स होते हैं, क्या होते हैं? इनका जो आंसर्स होता है वो क्या होता है? या तो ट्रू होता है या तो फॉल होता है। ठीक है, इसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं होता। मैं कहता हूँ ये मेरे से भरा है, ठीक है, या तो ये बात सही है या तो ये बात गलत है, कोई तीसरे आंसर इसमें नहीं निकलता। लेकिन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आप इसको कैलकुलेशन देंगे, ये उसको ऑपरेट करके कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसका आंसर ले आएगा, या जो भी आप इसको वैल्यू देंगे उसको कैलकुलेट करके कोई हर दफ़ा कोई न्यू आंसर कैलकुलेट करेगा। गॉट इट? लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा से क्या करता है? सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। क्लियर हो गया आप सबको? जिसको हम लैंग्वेज की जुबान में बूलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूलियन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दोनों ऑपरेटर समझ आ गए आप सबको? अच्छा, जो रिलेशनल ऑपरेटर है बेटा, उसके अंदर क्या हो रहा होता है हमारे पास? रिलेशनल ऑपरेटर के इर्द गिर्द नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। क्या आ रहे होते हैं? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ a + b ग्रेटर देन c + d। अब आपको मेरी बात समझ आई? नॉर्मली होता क्या है सिचुएशंस के दौरान,
जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके इर्द गिर्द कौन से ऑपरेटर आ रहे होते हैं हमारे पास? अरिथमेटिक ऑपरेटर नॉर्मली, या ऐसे भी आ सकता है। बात समझ आ गई? यानी कि अब ये जब सॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग जो आंसर निकलेगा उसके बाद वो ट्रू या फॉल्स कहता है। और इसी रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से जो हमने शुरू में कहा था ना कि सी प्रोग्रामिंग के जरिए हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम? तो रियल लाइफ प्रॉब्लम भी आपकी तब सॉल्व होगी जब आप रियल लाइफ सिचुएशन को प्रोग्राम में ड्रॉ करेंगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक बच्चे के मार्क्स जो हैं, मार्क्स उसके कम हैं 33 से। बात समझ आ गई? ये देखिए मैंने रियल लाइफ प्रॉब्लम को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। इसके लिए मुझे ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। समझ आ रही है? और साथ अब ये दो, अब यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ गई है एंड की। किसकी जरूरत पड़ गई है? अब ये एंड ही मेरा एक थर्ड, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फिर यहाँ पर जाते हैं। एंड असल में क्या है हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा है? अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, और तीसरा हमारे पास आ गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कैसे काम करते हैं इनको अब देखते हैं क्लास। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? इनमें हमारे पास 3 आते हैं। एक आता है एंड, ठीक है, जिसको हम प्रोग्राम में ऐसे डबल एंड के साइन से भी जाहिर करते हैं। दूसरा आता है बेटा और, इसको हम प्रोग्राम में ऐसे 2 पाइप लाइन से भी ड्रॉ करते हैं। इनको पाइप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाइप, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है नोट। इसको हम किससे जाहिर करते हैं? इसको हम नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी मार्क से जाहिर कर रहे होते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब है नोट। क्लियर हो गया? ये थे बेटा अब आपके लॉजिकल ऑपरेटर। गॉट इट? सबको समझ आ गए? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो सिचुएशन होती है सबसे पहले हमारे पास आता है एंड। एंड का मतलब क्या है कि दोनों तरफ बात अगर सही होगी, क्या होगी? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे ना एंड का यूजेज तो किस तरह से आता है, आप किसी भी फ्रेज के अंदर जब एंड को देखेंगे ना तो एंड का मतलब होता है कि दोनों बातों का ठीक होना। दोनों बातों का ठीक होने पर हम एंड को इस्तेमाल करते हैं। और को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब दोनों बातें आपस में ऑपोजिट होती है। या और को हम उर्दू में क्या कहेंगे? या कहेंगे ना। और हमारे पास आ जाएगा या, और एंड को हम कह देंगे और। ऐसी है क्लास? अच्छा क्लास, मिसाल के तौर पे आप सिचुएशन देखें, मैं आपको कहता हूं कि आप किचन में जाएं और क्या लेकर आएं? प्लेट लेकर आएं और गिलास लेकर आएं। प्लेट लेके आएं और गिलास लेके आएं। बात समझ आ रही है? और को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड। और को उर्दू जुबान में अलिफ वाव रे और है तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? उसको एंड कहेंगे ना। और अगर मैं और उर्दू में या कहता हूँ तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? और। क्लियर है सबको? अच्छा, मैंने आपको क्या कहा कि आप किचन में जाएं, गिलास लेके आए और प्लेट लेकर आए। अगर आप में से कोई एक बच्चा सिर्फ गिलास लेके आता है, प्लेट नहीं लेके आता, तो ये बात ठीक है कि गलत है? गलत होगी। इसका मतलब जब मैं और लगाऊंगा तो इसका मतलब है मुझे दोनों चीजें चाहिए। दोनों चीजों का ट्रू होना नेसेसरी है। दोबारा से सुने, और मैं आप कहता हूँ कि आप किचन में जाएं, गिलास लेके आए या प्लेट लेके आए। गिलास लेके आए या प्लेट लेके आए। अब आप दोनों में से कोई अगर एक चीज लेके आते हैं तो बात ठीक है कि गलत है? ठीक है। इस सिचुएशन को फोकस करना है, यही लॉजिकल ऑपरेटर का असल में मकसद है। बात समझ आ गई? जब हम एंड यूज करेंगे तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना नेसेसरी है। ठीक है। और अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंड और, तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट्स का, दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगी तो हमारी बात ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखता हूँ ए भरा है बी से, ए एंड बी भरा है सी से। बी भरा है यानी कि मैंने लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो ये कब ट्रू होगी स्टेटमेंट? जब ए बी से भरा भी होगा और बी सी से भरा भी होगा, तभी आंसर हमारा कंप्लीट आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक फॉल हो जाएगा तो आंसर ट्रू नहीं आएगा। अगर मैं एंड की जगह और लगा दूं, क्या लगा दूं? अगर एंड की जगह मैं क्लास लगा दूंगा और, तो उसका मतलब है कि अगर ए बी से भरा हो या
बी सी से भरा, दोनों में से एक चीज भी अगर ग्रेटर देन होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू, वरना हर दफा आंसर क्या आएगा? हमारा फॉल आएगा।